सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है। तो हमारा सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित किस पे होता है, हमको ये जानना है। तो हमारा जो सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है, तो पहला जो हमारा ऑप्शन निकल के आता है वह है धर्म पे, दूसरा आता है जाति पे, तीसरा आता है क्षेत्र पे, और चौथा आता है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा आंसर सही राइट निकल के आएगा? तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो है हमारा ए, यानी कि धर्म पे आधारित। हमारा जो सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है वो होता है हमारा धर्म पे। तो आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो हमको जानना है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है लोकतंत्र, राजतंत्र, और तीसरा कह रहा है सैनिक तंत्र, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो हमारा ऑप्शन निकल के आएगा यानी कि लोकतंत्र। यानी कि नेपाल में जो है वर्तमान में जो शासन चल रही है वो हमारा है लोकतंत्र। यानी कि 2 का हमारा क्या आंसर निकल के आएगा? ए। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी भागीदारी थी। यानी कि 15वीं जो लोकसभा हुआ था हमारा, तो उसमें जो थी महिलाओं की संख्या कितनी भागीदारी थी। तो हम पहला हमारा जो ऑप्शन निकल के आ रहा है वो है 10.86%, और बी का आ रहा है 12.20%, तीसरा आ रहा है 13%, और चौथा हमारा आ रहा है जो कि 24%। इसमें से हमारा आंसर कौन हमारा आंसर सही निकलेगा? तो हमारा जो आंसर सही निकल के आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर निकल के आ रहा है हमारा ए, यानी कि ए क्या कह रहा है 10.86%। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था। तो पहला जो ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन है क्या 1969 ईस्वी, दूसरा 1970 ईस्वी, तीसरा 1971 ईस्वी, और चौथा है 1972 ईस्वी। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही निकल के आएगा? हमारा जो बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था? हमारा बांग्लादेश आज़ाद हुआ था यानी कि 1971 ईस्वी में। कब हुआ था? 1971। यानी कि 4 का जो ऑप्शन हमारा निकल के आएगा वो होगा सी। 4 का ऑप्शन क्या निकल के आएगा? सी। तो आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। हमारे जो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो पहला ऑप्शन जो निकल के आ रहा है वो कह रहा है राष्ट्रपति, दूसरा कह रहा है राज्यपाल, तीसरा या प्रधानमंत्री, और डी जो कह रहा है उपराष्ट्रपति। इनमें से कौन हमारा सही ऑप्शन निकल के आएगा? हमारा इनमें से ऑप्शन निकल के आएगा भारत का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है ना, वो होता है हमारा राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। यानी कि 5 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या निकल के आएगा? ए। क्या होगा? राष्ट्रपति। तो हम आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बिहार की साक्षरता दर कितनी है। हमारे जो बिहार की साक्षरता दर कितनी है जी? तो हमारे बिहार का साक्षरता दर देखो, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है 40%, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 47%, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 49%, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 50%। इनमें से हमारा कौन सा सही होगा आंसर? कमेंट कीजिएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही निकल के आएगा? तो हमारा ऑप्शन सही निकल के आएगा यानी कि बी क्या कह रहा है? 47%। तो बिहार में जो है साक्षरता दर कितनी है? 47%। यानी कि 6 का जो ऑप्शन निकल के आएगा हमारा बी निकल के आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है
श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है जी? तो पहला ऑप्शन हमारा है सिंगली है, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि डच है, तीसरा कह रहा है तमिल है, या चौथा कह रहा है डी है, डी यानी कि हिंदी है। तो हमारा सही उत्तर क्या निकल के आएगा? जो श्रीलंका में जो है ना बहुसंख्यक समुदाय, उसका भाषा जो है हम सभी को पता है। क्या पता है? तो वो क्या है? सिंगली है, यानी कि 7 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या निकल के आएगा? सही ए निकल के आएगा। अर्थात कौन सा भाषा है? सिंगली भाषा। तो आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है कि 1980 में, बी कह रहा है 1990 में, सी कह रहा है 2001 में, डी कह रहा है 2009 में। तो सही ऑप्शन क्या होगा जरा बताइएगा। तो 8 का जो हमारा ऑप्शन निकल के आएगा सही, वो होगा हमारा सी, यानी कि सी क्या कह रहा है? सी हमारा कह रहा है कि 2001 ईस्वी। क्या? 2001 ईस्वी। तो डरबन में जो नस्ल विरोधी सम्मेलन हुआ था 2001 ईस्वी में हुआ था। तो 8 का आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2001 ईस्वी। तो आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है। तो हमारे भारत में जो है बहुत संख्या में आबादी किसकी है जी? तो पहला नंबर ऑप्शन निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए कि सिख समुदाय की, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है मुस्लिम समुदाय की, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है हिंदू समुदाय की, या ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ईसाई समुदाय की। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। हमारा जो भारत में जो है सबसे ज़्यादा जो किस धर्म की आबादी है, वो हमारा धर्म निकल के आता है हिंदू धर्म। कौन सा धर्म होता है? हिंदू धर्म। तो 9 का आंसर हमारा क्या निकल के आएगा? सी, जो कि क्या है? हमारा हिंदू समुदाय है। ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन हमारा कह रहा है 10 कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है जी? सभी को पता होगा कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मेगास्थनी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कमल किशोर शर्मा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है SM सिंह, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा क्या निकल के आएगा? वो हमारा निकल के आएगा ए, यानी कि कौन? मेगास्थनी। 10 का हमारा आंसर क्या होगा? ए, यानी कि कौन है? तो हमारा मेगास्थनीज जी हैं। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन आगे है हमारा 11 नंबर का। तो 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या कितनी है? तो श्रीलंका की आबादी में हमारे तमिलों की संख्या कितनी है बताइएगा ज़रा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 74%, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 18%, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 13%, और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? 28%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या निकल के आएगा ज़रा बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर निकल के आएगा 11 क्वेश्चन नंबर का, ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। यानी कहने का मतलब आंसर क्या होगा? बी होगा। तो बी में क्या है? 18%। अर्थात 11 का आंसर हमारा बी होगा। ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम आएंगे 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो हम सब पाठ नंबर 1 में पढ़े होंगे कि जब सर हमें पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, या हम पढ़ा रहे होंगे, तो उस समय आप सभी को बताए होंगे कि बेल्जियम की जो राजधानी होती है ना, वो होती है, क्या होती है जी? इसमें जो ऑप्शन बोल रहा है कि एक में है ब्रुसेल्स है, ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वियना, और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पेरिस, और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? बर्लिन। तो हमारा इसका जो आंसर निकल के क्या आएगा बच्चों? तो हमारा आंसर निकल के आएगा ए, यानी कि क्या? ए क्या निकल के आएगा?
ए में कह रहे हैं कि हमारा जो है बेल्जियम की राजधानी है क्या है, ब्रुसेल्स। क्या है जी, ब्रुसेल्स। यानी कि 12 नंबर का आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है जी, ब्रुसेल्स है। तो आगे का क्वेश्चन बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम 13 में कह रहा है, 13 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रुसेल्स में डच भाषी कितने प्रतिशत थे। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है, वहाँ पे डच भाषी कितने प्रतिशत थे जी। तो हम ऑप्शन जो कह रहा है 15%, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 80%, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 74%, और ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है डी 20%। तो हमारा ऑप्शन क्या निकल के आएगा सही, ज़रा बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही होगा। तो डी में क्या कह रहा है, कितना प्रतिशत, यानी कि 20%। तो 13 का जो है हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, डी, जो कि क्या है 20% है। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि अब बताइए कि बेल्जियम में डच भाषी कितने प्रतिशत। बेल्जियम में बोल रहे हैं कि बेल्जियम में जो है क्या बोल रहे हैं जी, बेल्जियम में डच भाषी कितने प्रतिशत है। तो बेल्जियम में डच भाषी कितने प्रतिशत है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है 15%, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 20%, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 80%, और ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है 74%। तो इसका जो हमारा आंसर सही सही निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, यानी क्या 80%। 14 का क्या आंसर निकल के आएगा, सी आएगा, यानी कि क्या 80%। तो हमारा अब जो है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस अध्याय का, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, वो हमारा क्या है कि पूछ रहे हैं कि बेल्जियम किस महाद्वीप में आते हैं। बेल्जियम किस महाद्वीप में आते हैं। हम सभी को पता होगा कि हमारे जो है, हम सभी जानते हैं कि महाद्वीप कितने होते हैं, 7 महाद्वीप होते हैं। 7 महाद्वीप में से भारत जो आता है कौन से महाद्वीप में आता है जी, भारत जो है, भारत किस महाद्वीप में आता है। तो भारत हम सब जानते हैं, हमारा भारत जो है एशिया महाद्वीप में आता है। भारत क्या कौन से द्वीप में आता है, महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में आता है। लेकिन यहाँ कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बेल्जियम किस महाद्वीप में आता है। तो बेल्जियम जो हमारा आता है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, एशिया महाद्वीप, दूसरा बोल रहे हैं यूरोप महाद्वीप, तीसरा बोल रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप, और चौथा जो डी नंबर है वो बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का सही सही आंसर निकल के आएगा वो हमारा होगा यूरोप, वो हमारा क्या होगा, यूरोप महाद्वीप होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर निकल के आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर क्या निकल के आएगा, बी, जो कि यूरोप है। तो आज का हमारा सेशन